किया? सुदामा को जब भगवान ने दिया तो सबकी आंखें फटी रह गई। इसलिए मेरी मां, जगत आपको क्या देगा और जगन्नाथ आपको क्या नहीं दे सकते। अब आप देख लो कि कहां फायदा है और कहां नुकसान है। जगत से प्रेम करोगे तो कुछ ना पाओगे सिवाय आंसुओं के। जहां ज्यादा प्रेम है वहीं से कल जहां सुख मिलता है ना, वहीं से दुख मिलने की संभावना। इसलिए जगत के चक्कर में ना उलझना, प्रेम भगवान से। राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम किससे करना चाहिए? क्यों? किससे करना चाहिए? भगवान से। क्यों? क्योंकि प्रेम के योग्य भगवान है। ये संसार प्रेम के योग्य नहीं। संसार के साथ प्रेम ना करो, संसार के साथ व्यवहार करो। संसार व्यवहार से चलता है, प्रेम से नहीं। बोलो हाँ। आपका आपके दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार है कि प्रेम है? क्या है? और चल रहा है कि नहीं? अच्छा व्यवहार है सदा चलेगा, और प्रेम कितना भी है और व्यवहार गलत है तो नहीं चलेगा। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम नहीं है पर अच्छा व्यवहार है एक दूसरे का, एक दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा है। व्यापार किससे चलता है? प्यार से कि व्यवहार से? हैं? प्रेम से कि व्यवहार से? बहुत अच्छा। देखो ना, कुछ लोगों की दुकान में आप जाओ तो बढ़िया वहां पे इलायची रखे, आओ साहब आओ, इलायची लो, लौंग सुपारी लो, खाओ। क्या बोलो वहां? चाय कॉफी? ये क्या है उनका? ये उनका आपके प्रति कोई प्रेम नहीं है, ये उनका आपके प्रति एक उसी व्यवहार से आपको लगता है यार ये दुकानदार बढ़िया है, चाय पूछता है, और आप 1 लाख रुपए की शॉपिंग कर लेते हो उसी दुकान से, और चाय है 5 रुपए की, 10 रुपए की, और 10 रुपए से उसने आपको जीत लिया। बोलो हाँ। वो अच्छा व्यवहारिक, वो जानता है कि आपको क्या चाहिए, व्यवहार अच्छा है उसका, इसलिए उसकी दुकान मार्केट में चलती। इसलिए व्यवहारवान बनिए। पत्नी पति संसार के हर संबंध में आपका अच्छा व्यवहार चाहिए, और प्रेम चाहिए ही नहीं। प्रेम केवल भगवान से करो, केवल ईश्वर से। प्रेम में कोई बंटवारा ना हो, डिवाइडेशन ना हो कि थोड़ा इनसे थोड़ा इनसे थोड़ा इनसे। प्रेम केवल ईश्वर से। बात समझ में आई कि नहीं? तो पत्नी के साथ क्या? अच्छा व्यवहार, उसका ख्याल रखो, पत्नी की इज्जत करो, पति की इज्जत करो। केवल पत्नी की इज्जत नहीं करनी चाहिए, पत्नी के माता पिता की भी इज्जत करनी चाहिए। केवल पति की इज्जत नहीं करनी चाहिए, पति के माता पिता की भी इज्जत करना चाहिए। हमारे साथ जब आप हमारे परिवार की इज्जत करेंगे ना, तब आप अच्छे माने जाएंगे। आप हमारी तो इज्जत करें पर हमारे माँ बाप की इज्जत ना करें तो हमें आप अच्छे ना लगेंगे। आप पत्नी का तो सम्मान करें पर पत्नी के माँ बाप की इज्जत ना करें तो पत्नी आपको हृदय से स्वीकार नहीं करेगी। सही है गलत है? इसलिए ये देखो व्यवहार से चलता पूरा सिस्टम। और आप लोग जबरदस्ती ना लव घुसाते रहते, प्यार 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 किया, प्यार प्यार दिन भर प्यार 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 प्यार, कुछ जरूरत ही नहीं है जगत के लिए। प्रेम स्वतंत्र है, प्रेम केवल कृष्ण से। हा कृष्ण, हे प्रभु हम आपके हैं, प्रभु हम आपके हैं, हम आपके हैं, आपके सिवा हमारा, भीतर से यही आवाज रहे कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं। भीतर से ये जान लो कि आपके भगवान हैं, बाहर से व्यवहार सही है कि भाई तुम भी हो, तुम भी हो। सही है?
गोपियां रो रही हैं, चलो मर जाती हैं। तब भगवान ने कहा, भगवान ने उद्धव जी से कहा, भगवान के एक मित्र हैं उद्धव, बड़े ज्ञानी हैं। भगवान कृष्ण रो रहे हैं। उद्धव जी बोले, क्यों रो रहे हो? तब भगवान ने कहा, उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, उद्धव वृंदावन चले जाओ, हमारी गोपियां रो रही हैं, थोड़ा समझाओ, वो रोया ना करें। उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जाय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन जाओ, मैया से कहना कि कन्हैया बहुत याद करता है। वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे, वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरे अंगना में झूमे। उद्धव उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। बहुत याद आती है माँ की। उद्धव जी जाओ, माँ से कहना। भगवान उद्धव जी बोले कि आप चले जाओ, मैं नहीं जा सकता, मेरा दुश्मन जरासंध है, उसे पता लग गया कि मैं जाता आता हूं तो वो मुझे क्षति नहीं, मेरी गोपियों को नुकसान पहुंचाएगा। मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया, मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया, ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। उद्धव निक जल्दी से जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें, कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें, कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। जाओ उद्धव। आज भगवान ने महीनों बाद वर्षों बाद आज अपने एक संदेश वाहक को भेजा, जाओ उद्धव मेरा संदेशा ले जाओ और मेरी तड़पती रोती गोपियों को समझाओ। चले उद्धव, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। एक बार जैसे वृंदावन आए कह दे क्या कि वो मेरे लिए ना सही, झुक कर ये कहते हैं तो आ जाए इधर आ। बोल भी नहीं सकती, जब से गया है ना इसने चारा नहीं खाया, बार बार ये बेहोश होके गिर जाती है गैया। ये वही गाय है जिस गाय के थन में मुंह लगाकर कन्हैया गंगी गाय का दूध पिया करते थे। जाने के बाद जिन गायों को चराने कृष्ण जाते थे ना, जाने के बाद वो गाय अब जंगल में जाके चरती नहीं है। जिस रास्ते कृष्ण गए हैं उस रास्ते को देखकर दिन भर रमहाती रहती हैं, मानो इंतजार कर रही है, कन्हैया आओ आओ प्रभु, हमें फिर से चराओ, हमें फिर से दर्शन दो।
जिनके दर्शन के लिए गाय छटपटा रही है, उनके दर्शन के लिए उनकी माँ की हालत क्या रही होगी। ये बातें आपके कितने समझ आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब भगवान से प्रेम होगा तब कुछ समझ में आएगी ये बातें। यशोदा माँ की हालत क्या है आप और हम सोच भी नहीं सकते। राम के जाने के बाद, चित्रकूट से लौटने के बाद भरत जी की हालत क्या थी, क्या कोई इसकी कल्पना कर सकता है। कैसे भरत जी सोए होंगे, क्या नींद आई होगी। 14 साल तक सोचते रहे भरत जी कि मेरे राम के पांव में कांटा चुभ रहा होगा। जैसे ही आगे बढ़ रहे होंगे कंकड़ चुभ रहा होगा। कहां सो रहे होंगे। जब पानी बरसता, बारिश आती तो भरत जी रोते, पूरी बारिश आंखों से झरझर आंसू। क्यों भरत जी आप क्यों रो रहे हैं। मेरे राम के ऊपर पता नहीं छाया होगी कि नहीं। जंगल में कहां छाया, पानी सिर पे गिर रहा होगा। कहां झोपड़ी, महलों में रहने वाले राम घास की झोपड़ी में रह रहे होंगे। किसके कारण, मेरे कारण। मेरी माँ ने वनवास भेज दिया मुझे राजा बनाने के चक्कर में। भरत जी आत्मग्लानि से भरे हैं। 14 साल तक रोते रहे, आंखों के आंसू सूखे नहीं। हम जिससे प्रेम करते हैं ना मेरी माँ, उसके लिए रोते हैं। इसलिए भगवान की सही भक्ति क्या है जानते हो। भगवान की याद में रोना, रोना ही उसकी याद में, आंसू बहाना ही उसकी याद में, यही उच्च कोटि की भक्ति। इसलिए फूल माला हार सोना चांदी रुपया मिठाई मेवा मिष्ठान ना चढ़ाओ, भगवान को रो करके पुकारो, हे प्रभु कब दर्शन दोगे। भगवान की याद में भरत जी तड़प रहे, रो रहे। जब चित्रकूट गए ना तो राम का जब दर्शन किया भरत जी ने चित्रकूट में, तो राम जी को देखकर भरत जी, जैसे डंडे को आप छोड़ दो तो डंडा खड़ा खड़ा धड़ाम से गिर जाता, ऐसे भरत जी खड़े खड़े धड़ाम से राम जी के चरणों में गिर गए। पाही नाथ कहीं पाही गुसाई, भूतल पर्यों लकुट की नाई। लकड़ी की तरफ पड़ गए। राम जी ने भरत जी को उठाया, गले लगाया, बिठाया। भरत जी ने कहा प्रभु भैया मैं सारी जिंदगी वनवास रहूंगा, आप चलो। मैं आपको वनवास में नहीं देख सकता। देखो राम की जटाएं बन गई हैं, सामान्य सा कपड़ा है, सीता माँ के भी सामान्य से कपड़े हैं। भरत जी बोले भैया ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी माता के अंदर पाप आ गया, लोभ आ गया। काश ये लोभ ना आया होता, आपका वनवास ना होता। मैं दोषी हूं, प्रभु मुझे दंड दीजिए, मुझे सजा दीजिए। भरत जी जानते हो कौशल्या मैया से क्या कहते हैं, माँ गौशाला में आग लगाने से जो पाप लगता हो, लोगों के घर जलाने से जो पाप लगता हो, वो पाप मुझे लग जाए, क्योंकि मेरे कारण राम जी को कष्ट हुआ। ये प्रेम है। भरत जी कितना प्रेम करते हैं राम जी से। राम वनवास ना जाते तो शायद भरत जी का प्रेम प्रकट ना होता। शायद कैकेयी माँ ने अपने पुत्र के प्रेम को प्रकट करने के लिए शायद वनवास भेजा है, वरना कौन जानता कि भरत कहां प्रेम कर रहे हैं, कौन जानता कि लक्ष्मण कितना प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान की पूजा कैसी होती है ये तो मैं नहीं जानता। भगवान फूल चढ़ाने से प्रसन्न होते होंगे, मुझे नहीं लगता। भगवान तुलसी का पत्ता चढ़ाने से प्रसन्न होते होंगे, आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। भगवान लड्डू चढ़ाने से प्रसन्न होते होंगे, नहीं।
भगवान पैसा चढ़ाने से प्रसन्न होते होंगे? नहीं। भगवान को चढ़ाना है तो क्या चढ़ाओगे? क्या चढ़ाओगे? चढ़ाना है तो स्वयं को, अपने आप को चढ़ा दो प्रभु के चरणों। प्रभु आज से हम आपके, सब कुछ आपका, हमारा तो कुछ भी नहीं। ये प्रेम गोपियां करती हैं। गोपियां बोल रही हैं, उद्धव जी ने कहा कि देखो रोया ना करो। तब गोपियों ने कहा, उद्धव ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हमें ज्ञान न दो उद्धव। क्यों? क्योंकि हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। राम राम मैं रम रहा, वो मतवाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। उद्धव हमें ज्ञान ना दो। तुम पत्रिका लाए हो, ये हमारे आंसू ले जाओ और पूछें हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा। हमारे आंसू चढ़ा देना कि वो रोती हैं, कुछ कह नहीं पाएंगी। हम गूंगी हैं ना, गूंगी हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग तो भगवान की स्तुति कर लेते होंगे, गूंगा को भगवान कैसे मिलेंगे? गूंगा तो बोल नहीं सकता ना, वो नहीं कह सकता मात पिता तुम मेरे। कैसे कहेगा? गूंगा है। तो क्या गूंगे को भगवान नहीं मिलेंगे? मेरी माँ, जो भाषा हम बोलते हैं ना, भगवान को इस भाषा की जरूरत नहीं पड़ती। वो प्रेम की भाषा, भाव की भाषा समझते हैं। भगवान प्रेम जानते हैं, हम लोग प्रेम नहीं जानते। जगत से प्रेम क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जगत का व्यक्ति प्रेम की कदर करता ही नहीं। भगवान इतना भी प्रेम भगवान से आप करते होंगे ना, तो भगवान इतना करते हैं आपसे। कहते ना, भक्त जहां एक पग धरे, भक्त जहां एक पग धरे, तो भगवान कहते हैं तहां धरूं मैं 60। तुम एक पग रखोगे भगवान के लिए, तो भगवान 60 पग रखेंगे तुम्हारे लिए। तुम चलोगे भगवान के लिए, तो भगवान दौड़ेंगे तुम्हारे लिए। तुम उनकी ओर चलो, वो तुम्हारी ओर आएंगे। सुदामा चले, भगवान दौड़ पड़े। सुदामा चले थे और कृष्ण दौड़े थे। सुनते ही दौड़े चले आए, मोहन लगाया गले से सुदामा को। सुदामा चले थे और श्री कृष्ण, हाँ अंतर है ना मेरी माँ, चलने में और दौड़ने में। और जरा सोचो कि ये वो भगवान दौड़ रहे हैं जो 3 पग में दुनिया को नाप लेते हैं। एक पांव बढ़ाएं तो पाताल, दूसरा पांव बढ़ाएं सत्यलोक, तीसरा पग राजा बलि के माथे पर। वो दौड़े तो जरा सोचो, हाँ सुनते ही दौड़े
चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, मतलब न सिर ढकने को न पहनने को कोई वस्त्र है। ऐसी हालत से कौन आया है? बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखा बदनसीब आ गया है। मैं बदनसीब हूँ। क्यों? आप बदनसीब क्यों हैं? बदनसीब इसलिए हूँ क्योंकि अभी तक बुढ़ापा आ गया, मरने की स्थिति है। अभी तक मैंने बचपन के बाद कन्हैया का दर्शन नहीं किया, इसलिए बदनसीब हूँ। अब कम से कम आखिरी टाइम है, दर्शन तो कर लूं। सुनते ही दौड़े सुदामा चले चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर सुदामा जी, सुदामा के बारे में क्या लिखा है? चले सुदामा जी, बोलो मेरी माँ। चले और कन्हैया सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। कैसा मेहमान है? बता, कैसा मेहमान है? बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। आश्चर्य तो तब हुआ जब सुदामा को कन्हैया ने कहां बिठाया? अपने आसन पर बराबर। भगवान की नजर में कोई गरीब नहीं, कोई छोटा नहीं। भगवान की नजर में तो सब बराबर हैं। हम इंसानों ने भेद रखा है आंखों में, हम इंसानों के बनाए भेदभाव हैं। ईश्वर ने तो भेद रखा क्या? इस संसार में अमीरी गरीबी जात पात छुआछूत ना जाने कितना कुछ है साहब। ईश्वर ने तो कुछ भी नहीं बनाया, ईश्वर ने तो व्यवस्था बनाई है। जाओ संसार में एक दूसरे की हेल्प करना,
काम आना, जाओ। पर यहाँ आके हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए, लड़ गए। बराबर से अपने सुदामा बिठा, कहाँ राजा कन्हैया द्वारिका के राजा और कहाँ भिखारी भीख मांगने वाला। लोग नहीं कहते तेरी औकात क्या है, लेकिन भीख मांगने वाले को भी भगवान ने बराबर से अपने सुदामा बिठाए और चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अब खुशी से रहो, क्योंकि अच्छा वक्त अब पास में है। क्यों पास में है? जो मेरे पास में है, भगवान कहते हैं उसका अच्छा वक्त पास में है, और जो मेरे से दूर है उसका अच्छा वक्त भी मेरे से, आपका अच्छा समय नहीं है। क्यों? क्योंकि आप भगवान से, भगवान के पास आओ, आपके पास अच्छा समय भी। जो भगवान के पास जाता है ना, सब उसके पास आना चाहते हैं, और जो भगवान से दूर जाता है तो सब उससे दूर जाना चाहते। अच्छा ये बताओ, जब आप भगवान के पास जाओगे तो लक्ष्मी आपके पास आएंगी कि दूर चली जाएंगी? और जब आप भगवान से दूर जाओगे तो लक्ष्मी आपके पास आएंगी कि दूर जाएंगी? क्योंकि लक्ष्मी तो नारायण के पास है ना, और आप भगवान के पास जाओगे तो लक्ष्मी भी आपके पास हो जाएंगे, क्योंकि नारायण के पास लक्ष्मी, और आप भगवान से दूर हो तो लक्ष्मी आपके पास कैसे आएंगी? तो बताओ, अपना पति छोड़ के क्यों आएंगी? एक पतिव्रता नारी आपके पास क्यों आएगी अपना पति छोड़ के? लक्ष्मी क्यों आएंगी आपके पास? लक्ष्मी तो तब आएंगी, सुदामा जब तक दूर रहे तो लक्ष्मी भी दूर रही, और सुदामा कृष्ण के पास आए तो लक्ष्मी भी पास हो गई सुदामा जी। इसलिए आपको भगवान के पास जाना है, पास रहना है। और मेरी माँ, भक्त जहां एक पग धरे तहां धरूं मैं 60, आगे आगे भक्त चले कबहू न छोड़ूं साथ। उद्धव जी बोले, गोपियों आप रोती क्यों हो? क्या करें उद्धव, तुम ही बताओ क्या करें, हमारे पास रोने के सिवा कोई काम है? सच्चाई ये है, कितने प्रकार से रोया जाता है मैया। मैया कब कब रोया जाता है ये बताओ। किसी के पास पैसा ना हो तो लोग रोते हैं, किसी के पास परिवार ना हो लोग रोते हैं, व्यापार ना हो लोग रोते हैं। तो कोई किसके लिए रो रहा? भगवान के लिए मीरा रो रही। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने को। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने को। मीरा रो रही हैं, क्या बोलती हैं? घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। जौहर की गति जौहर जाने, जो कोई जौहर हो। जौहर जानते हो क्या होता? आग में पहले के जमाने की छत्राणियां
जब उनके पति युद्ध में मारे जाते थे तो वो महिलाएं जब पति के मृत्यु का समाचार सुनती तो जलती हुई आग में कूद जाती, उसे कहते थे जौहर। जरा सोचो कि हम लोगों को तनिक आंच लग जाए कितना दर्द होता है, और जो जल रहा हो वो। मीरा के जमाने में जौहर होते थे, इसलिए उनके पदों में जौहरों का वर्णन है। सूली ऊपर सेज हमारी किस विध मिलना हो। सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की किस विध मिलना होए। हमारा पिया तो सूली के ऊपर रहता है,